जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा कि नेटफ्लिक्स ने $200 बिलियन की कंपनी कैसे बनाई। मैं और आप मिलकर $1 बिलियन की कंपनी नहीं बना पा रहे और नेटफ्लिक्स ने $200 बिलियन की कंपनी बना दी। कैसे? इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे बनाया, आइए जानते हैं। कहते हैं कि आपको बिजनेस शुरू करने के लिए स्किल चाहिए होता है। जी हाँ, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए स्किल चाहिए होता है, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए कल्चर चाहिए होता है। यस, अगर आपकी कंपनी के अंदर कल्चर नहीं है तो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो सकता है कि आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी हो सकता है कि आपकी टीम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन कल्चर ना होने के कारण शायद वो ग्रोथ आप ना हासिल कर सके जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि कंपनी को ग्रो करने के लिए कल्चर की जरूरत पड़ती है। आज बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कल्चर को डेवलप करने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी वजह है कि वो अपने बिजनेस को एक लेवल से अप नहीं लेकर जा पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि कंपनी के अंदर कौन सा ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए और कौन सा कल्चर नेटफ्लिक्स ने डेवलप किया जिससे आज नेटफ्लिक्स इतना बड़ा साम्राज्य बना। तो अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जी हाँ, इस वीडियो को लाइक कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हम आपको आने वाले समय में देने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि कंपनी के अंदर कैसा कल्चर डेवलप करना चाहिए और नेटफ्लिक्स ने कौन सा कल्चर डेवलप किया। पहला कल्चर है फ्रीडम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, फ्रीडम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि उनके वहां पर जितने लोग भी काम करने वाले हैं उन सबको कुछ भी करने की आज़ादी है। जी हाँ, कुछ भी करने की आज़ादी है, बशर्ते खाली एक कंडीशन है कि उनको जो भी करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करना है। मतलब कि वो उस आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाए। आप जो भी करो, आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उस काम के रिस्पॉन्सिबल हो और आपके उस काम से कंपनी के किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे आप पैसे कितना भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस पैसे का गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कारण आपका काम खराब हो। तो सबसे पहला उनके वहाँ पे कल्चर है फ्रीडम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको हर चीज़ करने की आज़ादी है, खाली आपको अपनी जवाबदारियों का हिसाब रखना है। आपको अपनी जवाबदारियों का पता होना ज़रूरी है कि मेरे कारण कंपनी के अंदर कोई भी नुकसान ना हो। नेटफ्लिक्स का दूसरा कल्चर है किसी को खुश करने के लिए काम मत करो। जी हाँ, किसी को भी खुश करने के लिए काम मत करो। आप काम वो करो जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, जो आपको लगता है कि ये सही है। कई बार कुछ कॉर्पोरेट के अंदर पॉलिटिक्स चलता है और ये पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि हमारे सीनियर को खुश करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा सीनियर खुश हो, और कई बार ऐसी सिचुएशन में कंपनी का नुकसान भी होता है। लेकिन नेटफ्लिक्स कहता है कि हमारे वहाँ पे ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वो करो जो आपको लगता है सही है, आप वो करो जिससे कंपनी का ग्रोथ हो, आप वो करो जिससे कंपनी के अंदर कुछ प्रॉफिट बढ़े। आपको किसी को खुश करने के लिए काम बिल्कुल नहीं करना है, आपको वो करना है जो आपको लग रहा है सही है। ये उनका दूसरा कल्चर। नेटफ्लिक्स का तीसरा कल्चर है वैकेशन पॉलिसी। कई बार हमारे शरीर की थकान रात को सोने से मिट जाती है, लेकिन दिमाग की थकान नहीं मिटती है, और नेटफ्लिक्स का काम है दिमाग का, क्योंकि उनका दिमाग ज़्यादा क्रिएटिव होगा तब वो अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर एक इंसान का दिमाग शांत होगा तो वो क्रिएटिव होगा, और दिमाग को शांत रहने के लिए वैकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि आपको जब भी लगे कि मैं थक गया हूँ या जब भी ऐसा महसूस है कि मुझे छुट्टियाँ लेनी चाहिए, आप बिना किसी फॉर्मेलिटी की आप छुट्टी ले सकते हो। आपको ना तो किसी को वेट करने की ज़रूरत है और ना ही किसी को अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि आप थक चुके हो तो आप वैकेशन लो, और वो फोर्स करते हैं कि आप वैकेशन लो, क्योंकि उनको पता है एक इंसान जब वैकेशन लेकर वापस आता है तो वो नए क्रिएटिव विचार के साथ आता है, नई चीज़ों के साथ आता है, और हमारी कंपनी को उससे बेनिफिट होता है, उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि वो नए प्रोडक्ट बनाता है। नेटफ्लिक्स का चौथा कल्चर है पे हाई देन मार्केट। जी हाँ, वो कहते हैं कि टैलेंट की कदर होनी बहुत ज़रूरी है, और टैलेंटेड लोगों को जब तक उनके टैलेंट की कदर वाली कंपनी नहीं मिलती है वो अपना 100% नहीं देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान टैलेंटेड है तो उसको आप लेकर आओ और उसको वो पैकेज दो, वो सैलरी दो, वो बेनिफिट दो जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। अगर आप ये करते हैं तो आपको भी वो बंदा रिवर्स में वो देगा जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। मतलब अगर आप हाई मार्केट के अंदर पे कर रहे हैं एक इंसान को, तो वो बंदा भी आपको रिजल्ट भी उस लेवल का लाके देगा। अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि उनके अंदर क्रिएटिविटी तो बहुत होती है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी का 100% इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इसीलिए वो
कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को पूरा यूज़ नहीं करते हैं और हमारी कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का ग्रोथ हो तो आप टैलेंट की कदर करो, और इसीलिए उन्होंने अपने वहाँ पे कल्चर बनाया है कि हमारे वहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा आता है जिसमें टैलेंट है तो हम उसे उतना देंगे जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें उससे वो लेना है जो अभी तक उसने किसी को नहीं दिया है। तो इसके लिए उन्होंने ये कल्चर बनाया है कि मार्केट से सबसे ज़्यादा हम टैलेंट लोगों को पे करेंगे अपने वहां पर लाने के लिए। तो ये उनका चौथा कल्चर। नेटफ्लिक्स का अगला कल्चर है वी आर नॉट अ फैमिली। यस, वी आर नॉट अ फैमिली, वी आर टीम। कई बार हमारे वहाँ पे हम अपनी टीम को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और इसीलिए शायद हम ग्रोथ नहीं कर पाते। देखने जाए तो बहुत सारे लोगों के नज़र में ये गलत होगा कि हमारी टीम ही तो फैमिली है, बट नेटफ्लिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं मानता है। नेटफ्लिक्स कहता है कि अगर हम फैमिली बनते तो फैमिली में एक कमज़ोर और एक अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर हम टीम बनाते हैं तो टीम के अंदर हर एक बंदा स्ट्रांग होगा। जरा सोचिए, एक क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए कहीं जाती है और उनके वहाँ पे कुछ कच्चे और कुछ पक्के खिलाड़ी हैं, तो कितना चांस है कि वो मैच जीत कर आएंगे? बहुत कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि कच्चे पक्के खिलाड़ी मिलकर एक बढ़िया टीम नहीं बना पाएंगे। तो नेटफ्लिक्स ये कहता है कि हमारे वहाँ पे 100% ए क्लास के कैटेगरी के प्लेयर होने चाहिए, मतलब हमारे वहाँ पे टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि अच्छा टैलेंट अच्छे टैलेंट के साथ ही रहना पसंद करता है। इसीलिए वो मानते हैं कि हमारे वहाँ पे कोई भी बी ग्रेड का प्लेयर नहीं चाहिए, मतलब हमें टैलेंट चाहिए, और अगर जिसके पास कम टैलेंट है हम उनको अक्वायर ही नहीं करेंगे, क्योंकि कम टैलेंट के साथ में कभी भी ज़्यादा टैलेंट वाला बंदा रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए वो कहते हैं वी आर नॉट अ फैमिली, वी आर टीम, वी आर द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। हम टीम है टैलेंटेड लोगों की, और वहाँ पर ये कल्चर को बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसीलिए दुनिया भर से नेटफ्लिक्स अच्छे अच्छे टैलेंट को अक्वायर करता है और वो लोग मिलकर नेटफ्लिक्स को आज इतनी बड़ी कंपनी बना रहे हैं। ये उनका पांचवा कल्चर है। नेटफ्लिक्स का छठवां कल्चर है नो डिसीजन मेकिंग अप्रूवल। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई काम करने से कंपनी को फायदा होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, तो वहाँ पर आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप वो कर सकते हैं, बशर्ते रिजल्ट की जवाबदारी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये काम करूँगा और इससे बढ़िया ग्रोथ होगा, बढ़िया बेनिफिट होगा, तो आपको किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वो काम शुरू करो और रिजल्ट पैदा करके दिखाओ। इससे कई बार हमारी टीम के अंदर एक अलग सा एक्साइटमेंट आता है, वो डिसीज़न लेना शुरू करते हैं और साथ साथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं। क्योंकि आज अगर एक इंसान को थोड़ा सा ढीला दिया जाए, थोड़ी सी छूट दी जाए, तो हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ सकता है, लेकिन कई बार हम उनको वो डिसीज़न लेने की परमिशन ही नहीं देते हैं, हम उनको वो मौका ही नहीं देते हैं, और इसीलिए कई बार उनकी क्रिएटिविटी उनके अंदर ही दफन हो जाती है। किसी इंसान ने कहा है इस दुनिया के सबसे महंगी जगह कब्रिस्तान है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत क्रिएटिव और बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ थे, लेकिन उस आइडिया का वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए और वो आइडिया उनके साथ दफन हो गया। तो कहीं आपकी कंपनी में ऐसा ना हो, इसीलिए नेटफ्लिक्स ये मानते हैं कि हमें डिसीजन अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो शुरू कीजिए और आप रिजल्ट पैदा करके दिखाइए। नेटफ्लिक्स का सातवां कल्चर है फीडबैक 360 डिग्री। यस, वो कहते हैं कि हमारे वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए फीडबैक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक होगा तो हमें पता चलेगा कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने वहाँ पे एक सिस्टम बनाया है कि वो एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में कोई सीनियर कोई जूनियर किसी की कोई वैल्यू नहीं होती है। सिर्फ वहाँ पर चर्चा होती है कि किसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे इंडियन कंपनीज़ के अंदर अगर ऐसा फीडबैक लिया जाता है कि जूनियर भी सीनियर को ये बताए तुम्हें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सीनियर का ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स इसको बहुत ही बखूबी तरीके से एग्जीक्यूट करता है। वो कहता है कि आप जो गलती कर रहे हो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपकी गलती को कोई तीसरा बंदा बता सकता है। इसीलिए उन्होंने फीडबैक 360 का सिस्टम डेवलप किया है कि जहाँ पे एक जूनियर भी सीनियर को फीडबैक दे सकता है कि आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और ये इम्प्रूवमेंट कर करके नेटफ्लिक्स आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ज़रा सोचिए, ये कल्चर जो मैंने आपको यहाँ पर 7 कल्चर के बारे में बताया जो नेटफ्लिक्स अपने वहाँ पे
आजमाता है और प्रैक्टिस करता है। ये 7 कल्चर में ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जो हम भी हमारे वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और हम भी हमारी कंपनी को $200 बिलियन ना सही कम से कम $20 बिलियन का तो बनाएं, क्योंकि हम सब अपने बिजनेस को डेवलप तो करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस डेवलप करने का सही तरीका हमें जानना पड़ेगा। तो नेटफ्लिक्स के कल्चर की ये पूरी किताब है जहां से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई कि आप भी ये चीज़ें अपनी कंपनी में इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी को भी एक बढ़िया कंपनी के अंदर एक कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर सकते हो। और यस, इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग अपनी कंपनी को $1 बिलियन की कंपनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के कंपनी के अंदर कुछ ग्रोथ हो जाए। तो चलिए मिलकर हम इस इंडियन इकोनॉमी को बदलते हैं और आने वाले समय में भारत में भी नेटफ्लिक्स जैसी $200 बिलियन की कंपनी का निर्माण करते हैं। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।